आशुतोष कुमार है जो खुद को ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। सारिका पासवान ने मुर्दाबाद कह दिया था ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए, और ऐसे में इतना ज़्यादा उनका गुस्सा भड़कता है कि अभद्र बातें लिखते हैं। दो कौड़ी के टुच्चे जिसको अपने माता और बहनों सब दिन चैलेंज किए हैं और फिर चैलेंज कर रहे हैं। एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, एक बाल। असल बाप के पैदाइश हो ना आशुतोष, आगे सामने आकर मिलो मेरे। एक तो आईटी एक्ट का निश्चित तौर पर लगा है, चूँकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज होगा। केस दर्ज हो चुका है, तो क्या कुछ होगा? अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई आशुतोष कुमार के द्वारा, उसके बाद वो SC/ST आयोग पहुंची, जहां पर उन्होंने केस दर्ज करवाया। दरअसल आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान को लेकर सारी हदें पार कर दी और सोशल मीडिया के जरिए पहले उन्होंने पोस्ट करा, फिर लाइव आए और सारिका को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए। ये तक कह दिया उन्हें कि तुम्हें जान से मार देंगे, जान से मारने की भी धमकी के कई सारे कॉल्स आए, रेप थ्रेट्स आए, और उन्होंने ये भी लिख दिया कि साड़ी और साया खुलवा कर रोड पर ऐसे ही घुमाएंगे। और ऐसे में सारिका ने केस कर दिया है, और क्या कुछ होता है आगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से सारिका पासवान के ऊपर आशुतोष ने अभद्र टिप्पणी की सोशल मीडिया के जरिए, फिर वो पहुंचती है SC/ST आयोग में, उन पर केस दर्ज करवाती है, तो क्या कुछ आगे हो सकता है? इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जहाँ तक लीगल कॉन्सिक्वेंस का बात है, बता दें कि वो एक मेल, वो जब कोई भी फीमेल पर वो इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो IT एक्ट का के चूँकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, तो उसके अंतर्गत भी इन पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत, चूँकि अभी आवेदन दिया है FIR का, वो इनको कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए धाराओं के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं की जा सकती है। लेकिन SC/ST एक्ट के अंतर्गत इन पर एक तो IT एक्ट का निश्चित तौर पर लगा है, चूँकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें इनके ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि जब कोई भी जो शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति होता है, उसको आप नीचा दिखाने के लिए जातिगत चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप यदि कोई उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज या जो भी है, तो उसमें वो प्योरली वो शेड्यूल कास्ट एक्ट लागू होता है। ऐसे परिस्थिति में ये जो है सो केस में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आपको बता दें कि SC/ST एक्ट में बहुत रेयरली एंटीसिपेटरी बेल मिलता है, प्रावधान नहीं था, अपील में जाना होता है, तो थोड़ा कठिन है आशुतोष जी के लिए। लेकिन एक दो बात आपको इसको इस रूप में यदि देखिएगा कि भाषाई मर्यादा का, खास करके जब आपको पहचान समाज में मिल जाए, जब पॉलिटिकली लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, तो जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है, तो ये इतने हल्के वाली बयान नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके किसी के व्यक्तिगत जीवन का, आचरण का आप यदि टिक्का टिप्पणी करते हैं इस तरीके से, तो आपके बारे में भी कुछ लोग बोल सकते हैं, और ये एक परंपरा होगा। फिर शीर्ष लेवल के नेताओं के बारे में भी बोल सकता है। नेता का मतलब होता है कि जनता उसको अनुसरण कर सके, उसके हर चीज़ को जनता या आम जन जो होता है उसको स्वीकार करते, उससे इम्प्रेस होता है। इसी में ऐसे परिस्थिति में जो हीरो होते हैं या नेता होते हैं, उनके जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खास करके आचरण को लेकर, कि उनका कंडक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि आदर्शवादी हो, आदर्श के तौर पर लोग उनको देखें, सोचे समझे। तो ये एक तो ये चीज़ खामियाजा है। दूसरा और अहम बात यह है कि कभी कभी आपको बता रहे, एक तरफ हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू, और आप दूसरी तरफ आप शेड्यूल कास्ट की कोई महिला है, उसको आप यदि वो राजनीति कर रही है, उसको आप यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसको यदि आप धर्म का तोड़ जाति होता है और जाति का तोड़ धर्म होता है। अगर बिहार की राजनीति में देखेंगे तो लालू यादव जी का जब राजनीति था, तो उन्होंने जाति के आधार पर राजनीति को दिया कि हम अगर पिछड़ा इत्यादि का उन्होंने कहा, नारा दिया था, तो बहुजनों का संख्या उनके तरफ गया, बहुत दिनों तक सत्ता में रहे, अभी तक मजबूती से विपक्ष में भी जो भूमिका निभा रहे हैं उसके पीछे ये है। फिर मोदी जी का दौर आया तो वो धर्म की ओर गए, तो धर्म में सभी जाति के लोग आने लगे। यही बात विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि देखो, धर्म के नाम पर इकट्ठा करेंगे लेकिन फ़ायदा कुछ चंद लोग लेंगे।
ये बात यदि कन्विंस करने में आरजेडी इलेक्शन का टाइम है अभी, अगर वो आरजेडी इस बात को कन्विंस करने में जनता के बीच में सफल हो जाएंगे तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। तो इस ऐसे दौर में लोगों को एहसास होगा, तो खास करके जिम्मेदार लोगों को इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। वो जो आशुतोष कुमार है, जो खुद को ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, सारिका पासवान ने मुर्दाबाद कह दिया था ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए, और ऐसे में इतना ज़्यादा उनका गुस्सा भड़कता है कि अभद्र बातें लिखते हैं। तो अगर कोई पुरुष इस तरीके से सोशल मीडिया पर डालता है किसी भी औरत के लिए, चाहे वो सारिका हो या कोई और हो, SC ST हो, सबसे पहले तो फिर क्या आप कोई भी व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देने से उस जाति में लोग क्या स्वीकार करते हैं उस तौर पर ये एक मायने रखता है। अगर कोई आदमी संगठन नहीं, मैं ये नहीं कर, उनके समाज के लोग एक संगठन NGO टाइप का है, अगर बना लिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये लेकिन उसके समाज के लोग कैसे स्वीकार करते हैं वो देखा जाएगा। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी से इसको मानना चाहिए कि आशुतोष ने सरिका जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, ना कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने इनके ऊपर टिप्पणी किया, ये कहना गलत है। और ये मैंने सरिता जी को जो सरिका जी को जो नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, वो मुझे नहीं लगता कि सभी ब्राह्मण या भूमिहारों का इसमें साथ होगा या हाथ होगा। कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं, हमको पॉलिटिकली एक स्टंट कहते हैं उसको, उस सोची समझी रणनीति के तहत भी कभी कभी इस तरह पॉलिटिकल स्टंट है ये आशुतोष कुमार का। हो सकता है। तो क्यों भाई हम दिखाने के लिए कि देखिए हम सवर्णों के लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों का इस मुद्दे पर साथ होगा। तो अब उन पे केस दर्ज हो चुका है, तो क्या कुछ होगा? अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, कितने समय तक रहेंगे? देखिए ये तो परिस्थिति पर, जब तक कि FIR की मूल कॉपी नहीं आ जाती है तब तक कितने दिनों की सज़ा होगी, कौन सी धारा लगा है, कैसी परिस्थितियां हैं, उस पर अंदाज पे बात नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना बात तय है कि शेड्यूल कास्ट एक्ट के जो SC ST एक्ट जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं होता है। कभी कभी स्टे वगैरह मिलता है हाई कोर्ट सबसे, तो उस समय देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल और IT एक्ट के हिसाब से क्या होता है? कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के फोटोज वायरल हो जाते हैं और ऐसे टिप्पणी करते हैं लोग बदनाम करने को। कोर्ट ऐसी परिस्थिति में सख्त जरूर है। जिस तरीके का उनका आचरण है वो जब लगेगा तो मुझे लगता है कि कोर्ट सख्त होगी, क्योंकि IT एक्ट और सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल करके एक दूसरे को डिफेम करने का एक बहुत आसान सा जरिया इसको समझने लगे हैं लोग। तो हाई कोर्ट का रुख करा है, ऐसे लोगों को वो बिना जेल दिए भेजे छोड़ते नहीं है। जो उनका जो रुख था, एक आध को केस में ऐसा परिस्थिति होता है जब बचते होंगे कोई, तो ऐसी परिस्थिति में वो थोड़ा सा उनके लिए मुसीबत जरूर है। जी धन्यवाद। देखिए आशुतोष कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, सारिका पासवान को लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और ऐसे में IT एक्ट के तहत भी मुकदमा चल सकता है और SC ST एक्ट के तहत तो चलेगा ही। तो देखना होगा कि आशुतोष के साथ आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सारिका ने कंप्लेन दर्ज करवा दी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।